ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। घर घर में सत्संग के दौरान आज के जो सत्संग है वो विश्वामित्र के बारे में हम जो टॉपिक रखा गया है सनातन धर्म के एमिनेंट ऋषिस, ये आपको यूट्यूब में मिलेगा। द एमिनेंट ऋषिस ऑफ सनातन धर्म। इसमें से मेरे पास लगभग 25 ऋषियों के बारे में 15-15-20 मिनट का सारांश का टॉक है मैंने प्रस्तुत। तो हम वशिष्ठ के बारे में बताया था, आज विश्वामित्र के बारे में वर्णन करेंगे। पहले विश्वामित्र के नाम सब जानते हैं और ये एक धारणा है कि दो ऐसे ऋषि है जो थोड़ा सा गुस्सा करते थे, एक ही दुर्वासा और एक ही विश्वामित्र, दोनों के। और विश्वामित्र के जन्म के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। विश्वामित्र और परशुराम, इन दोनों की संपर्क क्या है वो जानते हैं। हो गया। तो विश्वामित्र को ये मोबाइल घुमाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो गुस्सा करने वाला है। तो इसीलिए वो सुदर्शन को आदेश दे रहे हैं अपना सुदर्शन के जो प्रखर प्रचंड है उसको बंद करें। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, विश्वामित्र बोल रहा हूँ। स्वामी जी आपके अंदर वही विश्वामित्र। अब सुनिए, विश्व माने एक कुशस्थली करके एक राजधानी थी, सत्ययुग की बात है। कहानी ना सबको अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। हाँ। तो कुशस्थली का आजकल के मॉडर्न में अयोध्या है। उस जगह का नाम कुशस्थली क्यों बताया? कुशध्वज करके कुश एक राजा थे, इतना यज्ञ करते थे कि वो कुश बिछाते थे, क्योंकि यज्ञ में कुछ जरूरत पड़ेगा बैठने के लिए भी। और इसीलिए उस जगह और जंगल में कुश ही कुश रहता था। तो कुश राजा पहले हुए। कुश प्रजापति के पुत्र थे और कुश के पुत्र थे कुशध्वज। कुशध्वज के पुत्र थे गाधी। गाधी के पुत्र थे विश्वामित्र। अब ये विश्वामित्र कैसे जन्मा है, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी। पहले पहले जब हम प्रवचन देना बड़ा कंफ्यूजन हो जाता था, कैसे बताऊं, उनको समझ में नहीं आता, भूल जाते थे विश्वामित्र परशुराम का क्या कनेक्शन है, कैसे है। इंटरेस्टिंग। गाधी के पत्नी के नाम है सत्यवती और गाधी की एक बेटी थी, बहुत सुंदर थी। उस समय सत्ययुग में राजकुमारी के साथ विवाह या कोई ऋषि पुत्र से करता था या तो कोई राजकुमार से करता था। जैसे आप देखना, मनु और शत्रु की बेटी है देवहूति, उन्होंने सोचा कि मैं किससे विवाह करवाऊंगा मेरे पुत्र को, पुत्री को। तो उन्होंने कर्दम ऋषि के पास गए और कर्दम ऋषि के पास विवाह हुआ। कपिल भगवान आए। इसे कनेक्टेड भी है इस कहानी। तो सत्य गाधी के बेटी थी। उन्होंने अ, देख सोचा कि करें। एक ऋचिक करके एक ऋषि थे, राजकुमार माने ऋषि कुमार। उनके मन में आया कि गाधी के पुत्र से हम विवाह करें। गाधी के मन में था कि कोई, मैं अयोध्या की कुशस्थली का राजा हूं, कोई उत्तर भारत के हस्तिनापुर आदि उसमें से कोई राजपुत्र के विवाह कराऊं।
और ये ऋषि का है, कोई सिर्फ सन्यासी है, ऋषि कुमार है। तो उन्होंने अपने स्पष्ट कहा कि मैं आपके पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। उन्होंने मना तो नहीं किया, क्योंकि प्रचंड तेजस्वी है, शक्ति भी है। उस समय तपस्या करके शक्ति रहती थी, या तो गुस्सा करेंगे तो मुश्किल हो। उन्होंने क्या किया पता है? 1,000 नील कर्ण वाला गाय, अश्व लेके आओ, जो किसी के पास नहीं रहता था, केवल वरुण देवता के पास रहता था। जानबूझकर कहा कि ये ले नहीं पाएगा, इसलिए विवाह बंद है। उल्टा दहेज मांगा। बेटी देती है, मगर इधर उधर मांगा। तो उन्होंने खराब नहीं सोचा, तो कहा ठीक है। तो तपस्या का तो बल था। वरुण लोग चले गए, वरुण देवता के पास गए। वरुण देवता देखो कहती, इतना ऋषि कुमार आए हैं, बड़े प्रचंड है ना, आपकी मैं क्या सेवा करूं। ना नील कर्ण वाले घोड़े तुम 1,000 दो, ले लीजिए। तो ले आए, उनको दे दिया। वो आश्चर्य हुए। अब वचन के पक्के थे, एक बार कमिटमेंट करता हूं तो करता हूं, अगर कमिटमेंट कर लिया तो मैं अपनी कभी नहीं सुनता हूं, ऐसे है ना। तो वो लोग वो उधर से ही सब सीख के आए हैं ये लोग। ये प्राण जाई वर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आए। और अभी क्या है? वचन चली जाई, प्राण भी चली जाई, हमारी रीति सदा चली आई। एक आदमी जो का एक आदमी गया वकील के पास, कहा कि मेरा जो टेनेंट है ना, वो पैसा नहीं दे रहा, बड़ा मुश्किल कर। फिर एक वकील आया, टेनेंट वाला दूसरे वकील के पास गया कि कैसे करूं, वो मुझे मेरा इतना मांग रहा है पैसा। चिंता मत करो, मगर तुमको मुझे फीस देना पड़ेगा ना। कितना? ना इतना। ठीक है, जीत जाऊंगा तो दूंगा ना। ना हाँ, जीत जाओगे तो दोगे। तो एक काम करना, जो भी दूसरा वकील पूछेगा तुम बोलना हाँ हाँ, माने तुम बात नहीं कर पाते, ये दिखाना, एक्टिंग करना है। ठीक है, तो फिर देखोगे तुम जीतोगे, फिर उसके बाद मैं दलील दूंगा। तो केस के ऊपर केस, तारीख के ऊपर तारीख, 9 बार तारीख हुआ है उसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हो गया सचमुच। वकील पूछा, ये पूछा, हैं? तो बोला ये तो कुछ बोल नहीं रहा है, शायद ऐसा करके जीत गया। अब वकील आया, उसको पूछा मेरा पेमेंट दो। उसने कहा मुझे, मेरी बिल ने मुझे तो हम लोग भी जीवन में ऐसे करते हैं। तो जो भी हो, उन्होंने दे दिया और पुत्र से विवाह करा दिया। ऋषि तो ऋषि बहुत बड़े तेजस्वी थे। गाधी की बेटी ने कहा कि आप ऐसे हमारे लिए एक चरु बनाइए, जो मेरे एक श्रेष्ठ पुत्र हो, ब्राह्मण पुत्र हो। ऋषि तो ब्राह्मण है, ऋषि पुत्र, तेजस्वी पुत्र हो। कहा कि ठीक है। इसी बीच में गाधी की पुत्री गाधी के राजधानी में आई थी, और ऋचिक भी आए थे। तो दामाद है, सब उनके लिए व्यवस्था किया गया। पता चला गाधी की पत्नी को, सत्यवती को, कि मेरी बेटी के लिए मेरे जो दामाद है वो बना रहे हैं बड़े सुंदर चरु है जो उनके। तो उन्होंने कहा कि बेटी तुम मेरे लिए भी बता दो ना बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ के लिए भी बनाओ, मैंने मेरे एक भाई होना चाहिए। कहा कि ठीक है। अब उन्होंने संकल्प किया अपने लिए, माने एक ब्राह्मण पुत्र, और उनके लिए, क्योंकि गाधी के पुत्र उनको ससुर जो साला बनेगा, उनके लिए एक क्षत्रिय पुत्र की शक्ति रखा। गाधी की पत्नी माँ ने सोचा बेटी के लिए तो खुद अपनी स्वामी दामाद ज्यादा अच्छा ही बनाए होंगे,
उन्होंने मांग लिया कि तुम्हारा शरीर मुझे दे दो और मेरा तुम्हारा ले लो। बेटे ने कहते ले लीजिए, दे दिया। अब जब ऋचिक को पता चला तो कहा कि गड़बड़ हो गया ना, क्या मैंने ब्राह्मण शक्ति तुम्हारे लिए रखा, वो तुम्हारी माँ के लिए चला गया, तो जो तुम्हारा भाई बनेगा वो ब्राह्मण बन जाएगा और तुम्हारे गर्भ में एक क्षत्रिय आ जाएगा, और क्योंकि उलट पुलट हो गया तो वो बड़ा क्रूर क्षत्रिय, बड़ा पराक्रम क्षत्रिय बनेगा। तो ना ना ना, इसे नृशंस क्षत्रिय मुझे नहीं चाहिए। बनेगा तो बनेगा, तो फिर ना ना नहीं चाहिए, आप कुछ कृपा करिए ना ना, वो मैं एक एक ही कर सकता हूँ, तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण बनेगा मगर तुम्हारा पौत्र जरूर वो क्षत्रिय बनेगा ना। ठीक है, एक्सेप्टेड। तो इसलिए ऋचिका और गाधी की जो पुत्री का पुत्र बना पहले जमदग्नि, जो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण के जमदग्नि के पुत्र परशुराम बने। हालांकि ब्राह्मण है वृण शक्ति, मगर क्षत्रिय हो गए और तेजस्वी बने, और 21 टाइम्स क्षत्रियो को दूर किया था परशुराम। और इधर क्या हुआ है, गाधी के जो पत्नी सत्यवती है, उन्होंने तो ब्राह्मण की शक्ति मिल गई, वो ही विश्वामित्र बने। तो विश्वामित्र के पवित्र जन्म की कथा है। पहले तो राजा बने, गाधी ने तपस्या करने के लिए, ये भागवत में ही कहानी हमें मिलती है। सब राजा लोग अपना भगवान पहले क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, भगवान को संतुष्ट करके वो राज्यत्व करते हैं, फिर उसके बाद उनको वैराग्य आ जाता है, छोड़ देते हैं, फिर अपने पुत्र को देते हैं। जितनी भी कथाएं देखे, सूर्य वंश और चंद्र वंश, जितने भी सब वंश के, तो गाधी दे दिया। अब इनका नाम था विश्वरथा। विश्वामित्र बाद में हुए जब सन्यासी, तब विश्वरथ है। एक बहुत वो अश्वमेध यज्ञ, फिर अलग अलग आक्रमण करते थे। एक दिन वशिष्ठ, मैं उन्हें उस दिन भी बताया था, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में आए, 10,000 सैन्य थे। नंदिनी गाय के माध्यम से भोजन आदि हुआ, तो वो नंदिनी गाय को आक्रमण लेके चले जाने थे, तो नंदिनी ने मना किया एवं शक्ति निकली, हार गए। फिर वशिष्ठ के साथ युद्ध हुआ, वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड रख करके ही विश्वरथ को हरा दिया। विश्वरथ ने अपने पुत्र को दे दिया और सन्यासी ऋषि तपस्या, घोर तपस्या किया। इन तपस्याओं में से, राजाओं में से दो तपस्या बहुत प्रसिद्ध होते हैं, जो एक भागीरथी, भागीरथ भगीरथ जो भागीरथी बने, और एक विश्वरथ विश्वामित्र बने। तो श्रेष्ठ विश्वामित्र बने, इसलिए उनका नाम ही विश्वामित्र हुआ। उस दिन मैं बता रहा था, ब्रह्मा भी खुश हो गए, महर्षि पदवी दिया, राजर्षि पदवी दिया, उनको राजर्षि पद दिया, महर्षि पद दिया। ब्रह्मर्षि कहा, मगर कहा कि अप्लाइड होगा जब वशिष्ठ मेरे पुत्र बोलेंगे, तो वशिष्ठ बोलते ही नहीं थे। बाद में वशिष्ठ जी पूर्ण अहंकार जब हट गया विश्वामित्र को, तब बोला। ऐसे विश्वामित्र एक ऋषि है, जो हम गायत्री मंत्र गाते हैं, वो विश्वामित्र ही दृष्टा है। साथ में गाओ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र, ये जो गायत्री मंत्र के जो ऋषि है वो विश्वामित्र ऋषि है। वेद में उनका वर्णन है कि 3 मंडल में ऋग्वेद के उनके बारे में वर्णन है। और इस ऐसे जब वो तपस्या कर रहे थे तो मेनका को भी भेजा इंद्र ने, तो उनके साथ वो संपर्क रख करके शकुंतला करके कन्या उत्पन्न हुआ। फिर उसके बाद तो वैराग्य होके चले गए। शकुंतला की कथा बहुत सुंदर है, महाभारत और भागवत में है। तो वो कन्या को, मेनका भी तो अभिशाप मिला था, वो भी चली गई, कन्या को छोड़ दिया। तो जब कन्या को छोड़ दिया तो देखा शकुंतला ने जो सब पक्षी होता है ना, ईगल,
तो वो अपना जो पक्ष है वो रख करके छाया कराते थे ऐसे। तो एक ऋषि आए, कण्व ऋषि। तो कण्व ऋषि घूमते घूमते आए, तो देखा क्या, अरे ये क्या है, तो एक पक्षी एक कन्या है, तो उन्होंने ले लिया। उस कन्या का नाम का रखा शकुंतला। शकुंत शकुंतया लीयते इति शकुंतला। शकुंतया, शकुंत माने वो ईगल, उसके द्वारा जो लालित पालित हो रही है शकुंतला, वही शकुंतला। विश्वामित्र कहीं तो पुत्री है, राजर्षि है, इसलिए दुष्यंत के साथ विवाह हो। फिर वो भूल गए थे, दुर्वासा ऋषि की कहानी है, वो बड़ा सुंदर है। अब विश्वामित्र के हम डायरेक्ट आ रहे हैं कुछ समय भगवान राम के साथ संबंध करके, क्योंकि जो भी किसी ऋषि के साथ आप बात कर रहे हो तो भक्ति के ही विश्वामित्र ऋषि तो हो गए। अब देखा कि जब यज्ञ कर रहे थे तब सुबाहु, मारीच, ताड़का आदि बहुत यज्ञों को नष्ट कर रहे थे। प्रीति, अप्रीति मत करना। तो देन उनके बाद सोचा कि मैं, हालांकि मेरे अंदर शक्ति है वो असुरों को मारने के लिए, मगर मैं ब्राह्मण बन गया। असुरों को मारने के लिए तो खुद भगवान आए हुए हैं, इसीलिए क्यों न मैं भगवान के पास जाऊं और भगवान का भी दर्शन करूं। तो जाते हैं। विश्वामित्र का जो आश्रम है ना, बक्सर के पास है, बिहार के बक्सर के पास अभी भी विश्वामित्र के आश्रम है। तो वहां से वो अयोध्या जाते हैं। अयोध्या में पहुंचते हैं, कहते हैं रास्ता में जो गंगा नदी पड़ती है वो स्नान करते हैं, उनका मन बड़ा सुंदर होता है। और जब पहुंचते हैं, आज सकल सुकृत फल पायु हो, सुख की सीव अवधि आनंद की, अवधि बिलको ही पाय हो, सुनत समेत दशरथ ही देखे हो। जब सुना कि विश्वामित्र आए हैं तो विश्वामित्र को दर्शन करने के लिए, उनको सेवा करने के लिए दशरथ और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों पुत्र आकर के सेवा किया, प्रणाम किया और बैठाया। प्रेम पुलक उर नायो, रामचंद्र मुख चंद्र सुखा सुधा, छवि नयन चक्रूप पायो। कवितावली में वर्णन है, तुलसीदास जी लिखते हैं कि ऐसे भगवान का रामचंद्र के देख करके विश्वामित्र भी खुश हो गए। तो पूछा आप किसके लिए आए हैं, कहा कि यज्ञ की रक्षा करने के लिए मैं तुम्हारा दो पुत्र राम और लक्ष्मण को चाहता हूं। दशरथ ने कहा, क्योंकि राम के प्रति इतनी प्यार है, कहा कि मैं आ जाता हूं, नहीं। मैं दूसरे भेज देता हूं, नहीं, केवल राम लक्ष्मण को। मना कर रहे थे। विश्वामित्र बड़ा संकुचित हुए, क्रोध कर ही नहीं सकते। वशिष्ठ जी ने कान में बताया, चिंता मत करो हे राजन, जिस यज्ञ से आपके पुत्र हुए, सिर्फ एक नहीं चार चार पुत्र, उसी यज्ञ की रक्षा करने के लिए आपको भेजना चाहिए। कितना सुंदर बात है। इसलिए अभी भी आप देखना, तिब्बत में लामा प्रसंग में कोई भी अगर पहला पुत्र होता है तो सैनिक के रूप में भेजते हैं, फिर सेकंड होता है तो किसान करवाते हैं। तो ऐसे तब सुन करके वो फिर धीरे से कान में बताया, चिंता मत करो, विश्वामित्र के साथ भेजो, तुम्हारे जो बेटे हैं वो बेटे की शादी भी करवा के लाएंगे। तो हर कोई बापा, पिताजी और माँ ना बेटे के क्या शादी की बात सुन के खुश हो जाते हैं। हम लोग को भी, मुझे भी तो स्वामी जी वो हमारी लड़की है कोई, देख आप तो इतना घूमते रहे, तो आप इतना कनेक्ट है अपने, उनको थोड़ा देखो, होता है। विश्वामित्र तो लेके गए कितना अच्छा। चलिए, रास्ता में जब गए तब ताड़का को मारा, फिर यज्ञ किया, फिर भगवान राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र को सेवा करते थे। तब विश्वामित्र सोचा, आहा, मेरा जीवन कितना भाग्य है, पुण्य है, भगवान को सारी संसार सेवा करता है, आज इस लीला में मुझे सेवा कर। फिर लक्ष्मण करते, भैया आप सो जाओ,
फिर राम सो जाते तो लक्ष्मण सेवा करते थे। इस प्रकार के विश्वामित्र की जो राम के साथ कनेक्ट है। तो इसी को मैं, ऐसे भी अनेक कथा है, पूरा रामचरितमानस ही आ जाएगा। कब मैं पंचकुला चिन्मय मिशन में लगभग 9 ऋषियों के बारे में जो भगवान राम से कनेक्ट है वो प्रवचन दिया है, वो भी यूट्यूब में है। उसमें से पहले ही विश्वामित्र का दिया था, तो वो नोट मैंने बनाया था, लक के लिए मिल गया। तो ऐसे भगवान राम से अनेक कनेक्ट होते हैं। कल भी मैंने बताया था, परसों, कि विश्वामित्र और अ, वशिष्ठ है। भगवान राम का विवाह के समय जनक राज छोड़ ही नहीं रहे, किसी को भी प्रणाम कर रहे हैं। विश्वामित्र भगवान राम से जब कनेक्ट होते हैं तो उनकी भक्ति, ज्यादातर विश्वामित्र के बारे में क्या होता है, वो ज्ञान है, तपस्या किया है, वीरत्व है, भक्ति का नाम निशान नहीं है। और जब भगवान राम उनके जीवन में आ जाते हैं, भक्ति आती है। कोई भी बहुत बड़े ऋषि हो, ज्ञानी हो, वैदिक ऋषि हो, भगवान से कनेक्ट होते तो भक्ति आती है। क्या सीखते हैं हम लोग? बस भगवान से कनेक्ट रखना है। क्यों हम लोग सत्संग कर रहे हैं? भगवान से कनेक्ट होना है। क्यों हम 75 ईयर्स का मना रहे हैं? क्योंकि इसी बहाने हम कनेक्ट करेंगे, है कि नहीं? नहीं तो मैं आश्रम में रहता, आप 4:30 बजे कॉफी पी के मस्ती में रहते, मगर अभी क्या हुआ, जुड़ गए ना, और भगवान का नाम हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, 1 घंटा हो जाता है। वो गीता पढ़ रहे हैं, जिस जिस गीता को प्रचार करने के लिए पूरा गुरुदेव ने अपना जीवन दे दिया, और चिन्मय मिशन यही काम कर रहा है, तो उसके बारे में हम जान रहे हैं। तो वी शुड कनेक्ट विथ गॉड। एक है ना, BSNL कनेक्ट्स इंडिया, ये मुझे अच्छा लगता है, वो मैं जोड़ता हूँ। हमें जीवन में कनेक्ट रखना है। तो कनेक्ट कैसे रखेंगे? शास्त्र के माध्यम। भगवान जो है वो साध्य है, उसके साथ जो ब्रिज है, जो कनेक्ट है, उसमें जो वो बड़ा जी है, जी। तो उसके लिए गॉड जो जी है, उसके लिए गुरु चाहिए, उसके लिए गीता चाहिए। 3G हो गया ना, गॉड, गीता, गुरु। तो इसके माध्यम से, इसलिए हमारे मन में ये भावना रखनी चाहिए कि हम भगवान से कनेक्ट कैसे करें। वो कनेक्ट करने की विधि ही भक्ति, ज्ञान और कर्म। आज इतना ही, फिर हम कल देखेंगे। और भी जो प्रोग्राम है, कल तो नहीं, मैं बताता हूँ कब कब है, ठीक है।